सुप्रभात बच्चों, आप सबका वर्तमान ई लर्निंग क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 4 का अध्याय 5 दवा का कमाल पढ़ेंगे, जो एक कहानी है। इसका कुछ भाग अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है और कुछ भाग शेष रह गया है जो आज पढ़ेंगे। तो इस कहानी में बताया गया था कि तेनालीराम नामक एक व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और अपनी बुद्धि से सभी की समस्याओं का हल करते हैं। तो उनके पास एक धनीराम नामक व्यक्ति आते हैं जो बहुत ही परेशान होते हैं। उनको देख के तेनालीराम जी कहते हैं कि भाई आप दुखी क्यों हैं? तो अपनी परेशानी का कारण बताते हैं कि उसका जो पड़ोसी है वो बहुत ही झगड़ालू है और वो बहुत ही झगड़ा करता रहता है और जब भी वो बोलता है तो चुप ही नहीं होता है। तो तेनालीराम जी कहते हैं कि मैं तुमको एक दवाई देता हूँ, जब वो तुम्हारा पड़ोसी बोलना चालू करता है तो उस दवाई को मुंह में भर लेना और जब तक अपनी मुंह में रखना तब तक वो बोलता है, और जब तुम्हारा पड़ोसी चुप हो जाए तो उस दवा का कुल्ला कर लेना। ये कहकर तेनालीराम जी अंदर जाते हैं और दवाई की बोतल लाके उस धनीराम जी को देते हैं। धनीराम जी दवाई लेके घर जाते हैं और उसका इस्तेमाल या प्रयोग करते हैं। जब उसका पड़ोसी बोलने लगता है तो धनीराम जी वह दवाई मुंह में डाल लेते हैं और मुंह भर लेते हैं, और जब पड़ोसी बोलते रहता है तब तक मुंह में भर के रखते हैं, और जब पड़ोसी बोलना चुप हो जाता है तो धनीराम जी उस दवाई का कुल्ला कर लेते हैं। इससे क्या होता है, पड़ोसी ने अब बोलना बंद कर दिया, लड़ाई झगड़ा करना बंद कर देता है। तो इसका आगे का भाग आज हम पढ़ते हैं। एक दिन वह तेनालीराम जी के पास पहुंचा। उसने कहा, तेनालीराम जी आपकी दवा ने तो कमाल कर दिया है, जैसे जादू ही हो गया है, सारे लड़ाई झगड़े खत्म हो गए। अब तेनालीराम जी ने उसको जो दवाई दी थी वो उसका इस्तेमाल करता है, जिससे क्या होता है उसका पड़ोसी झगड़ा करना बंद कर देता है। तो तेनालीराम जी के पास जाके तेनालीराम जी को धन्यवाद देता है कि आपने जो दवाई दी थी उससे मेरे लड़ाई झगड़े बंद हो गए, तो इसके लिए धन्यवाद है। लेकिन धनीराम बोला, वैसे तो मुझे आप झगड़े की चिंता नहीं है, फिर भी दवा की एक बोतल और दे दीजिए, कभी जरूरत पड़ सकती है। तो धनीराम जी तेनालीराम को कहते हैं कि वैसे तो मुझे अब दवाई की बोतल की जरूरत नहीं है, लेकिन एक मुझे बोतल और दे दीजिए, क्या पता पड़ोसी कभी झगड़ा करना और चालू कर दे। ये सुनते ही तेनालीराम जी की हंसी छूट गई। जब धनीराम जी ऐसा बोलते हैं तो ये सुनते ही तेनालीराम जी हंसने लगते हैं। धनीराम हैरानी से उन्हें देखने लगा। धनीराम उन्हें हैरानी का अर्थ है आश्चर्य। हैरानी का अर्थ है आश्चर्य। तो धनीराम जी हैरानी से उन्हें देखने लगे कि वो हंस क्यों रहे थे। धनीराम जी देख रहे थे कि जब मैंने कहा कि उन्हें एक बोतल और दे दीजिए तो तेनालीराम जी हंसने लगे। तो उनको देखकर वो धनीराम जी हैरानी से उन्हें देखने लगे कि हंसने क्यों लगे हैं। तेनालीराम बोले, मित्र, बोतल में कोई दवाई नहीं थी, उसमें सिर्फ नमक मिला पानी था। जब तक वह नमकीन पानी तुम्हारे मुंह में रहा तुम बोले नहीं, आखिर पड़ोसी कब तक बोलता। तो इस पर तेनालीराम जी कहते हैं कि धनीराम, इसमें कोई दवाई नहीं थी, इसमें तो सिर्फ नमक मिला हुआ पानी था, और ये नमक मिला हुआ पानी नमकीन हो जाता है नमक मिलाने से। तो इससे क्या फायदे हैं कि हमारे मुंह में कीटाणु भी नहीं आते और हमारा पेट भी साफ होता है, और पेट साफ होने से मस्तिष्क भी शांत रहता है, जिससे लड़ाई झगड़े नहीं होते। तो वे कहते हैं कि इसमें कोई दवाई नहीं थी, उसमें नमक मिला हुआ पानी था। जब तक तुम्हारे मुंह में नमक मिला हुआ पानी रहा तब तक तुम्हारे मुंह में कीटाणु भी नहीं आए और तुम्हारा पेट भी साफ हो गया, और पेट साफ हो गया तो मस्तिष्क भी साफ हो गया। आखिर पड़ोसी कब तक बोलता। अब तुमने मुंह में दवाई भर ली तो पड़ोसी कब तक बोलता रहता। आखिर तो उसको चुप होना ही था। जब दो व्यक्ति बराबर बोलते हैं तो लड़ाई बढ़ती है, जब एक बोलना बंद कर देता है तो लड़ाई खत्म हो जाती है। जब उसने देखा कि तुम बोलते ही नहीं हो तो थक हार कर वह चुप हो गया। नमकीन पानी से तुम्हारे मुंह के कीटाणु मर गए। कीटाणु बहुत छोटे छोटे कीड़े।
कीटाणु का अर्थ है छोटे छोटे कीड़े। बहुत छोटे छोटे कीड़े। जब उसने देखा कि धनीराम तो बोलते नहीं है तो वो चुप हो जाता है। आखिर वह कब तक बोलता रहता है, तो थक हार कर वह चुप हो गया। नमकीन पानी से तेनालीराम जी धनीराम को कहते हैं कि नमकीन पानी से तुम्हारे मुंह के कीटाणु मर गए। कीटाणु छोटे छोटे कीड़े। कुछ पेट साफ भी हुआ। पेट साफ हो तो गुस्सा भी कम आता है। धनीराम आश्चर्य से तेनालीराम का मुंह ताकने लगे। अब जब वो बोलते हैं कि कुछ नहीं था उसमें, तो सिर्फ नमक मिला पानी था। नमक मिला पानी पीने से क्या हुआ? तुम्हारे मुंह के कीटाणु भी मर गए, तुम्हारा पेट भी साफ हो गया, और पेट साफ होता है तो मस्तिष्क भी साफ होता है, जिससे गुस्सा नहीं आता है। तो यह सुनकर धनीराम हैरानी, उनको आश्चर्य होता है और वह तेनालीराम जी के सामने देखने लगता है। तेनालीराम बोले, तुमने कहावत सुनी क्या, एक चुप तो 100 सुख। तेनालीराम जी धनीराम जी को बोलते हैं कि तुमने ये कहावत सुनी है, एक चुप तो 100 सुख। चुप्पी सचमुच दवा का काम करती है। तू मैं से बचने का यह बढ़िया उपाय है। एक चुप 100 सुख का अर्थ है कि एक चुप रहता है तो उससे 100 सुख मिलते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। आगे तेनालीराम जी बोलते हैं, चुप्पी सचमुच दवा का काम करती है। तू मैं से बचने का यह बढ़िया उपाय है। तो तेनालीराम जी कहते हैं, चुप रहना एक दवाई जैसा काम होता है, और इससे क्या होता है, तू मैं में भी नहीं होती है, और तू मैं में से बचने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है, चुप रहना। धनीराम बोला, तेनालीराम जी आप महान है। तब धनीराम तेनालीराम जी को बोलते हैं कि आप महान है। महान का अर्थ है बड़ा। अब उनको उनकी समस्या का समाधान मिल जाता है, और वह तेनालीराम जी को कहते हैं कि आप तो महान है, आपने दवाई नहीं दी, एक नमक मिले हुए पानी से ही मेरी समस्या का समाधान कर दिया। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी बुद्धि और वाक चातुर्यता से समस्या का समाधान कर लेना चाहिए। इसके कुछ शब्दार्थ हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। कष्ट, तकलीफ या दर्द, झगड़ालू, लड़ाई झगड़ा करने वाला, प्रयोग, इस्तेमाल, कमाल, अद्भुत काम, कीटाणु, बहुत छोटे छोटे कीड़े, महान, बड़ा, हैरानी, आश्चर्य। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर है। पहले मौखिक प्रश्न पढ़ लेते हैं अपन। धनीराम तेनालीराम के पास क्यों आया था? धनीराम तेनालीराम के पास क्यों आया था? तो धनीराम तेनालीराम के पास अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए आया था। दूसरा प्रश्न है, तेनालीराम दूसरों का दुख किस प्रकार दूर करते थे? तेनालीराम दूसरों का दुख किस प्रकार दूर करते थे? तो तेनालीराम जी अपनी बुद्धि से दूसरों का दुख दूर करते थे। तीसरा प्रश्न है, तेनालीराम ने धनीराम से क्या पूछा? तेनालीराम जी ने धनीराम से पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हैं, आपको क्या परेशानी है? चौथा क्वेश्चन है, धनीराम के पड़ोसी ने झगड़ा करना क्यों बंद कर दिया? धनीराम के पड़ोसी ने झगड़ा करना बंद क्यों कर दिया था? क्योंकि जब भी धनीराम का पड़ोसी बोलने लगता, धनीराम अपने मुंह में दवाई भर लेता, और जब तक पड़ोसी बोलता रहता वह अपने मुंह में दवाई भर के रखता, और जब पड़ोसी बोलना बंद कर देता तो वह कुल्ला कर लेता। तू मैं से बचने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है? तू मैं से बचने का सबसे बढ़िया उपाय चुप रहना है। धन्यवाद।